बच्चों, कैसे हो आप। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है केमिस्ट्री पॉइंट। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकता। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनकी चालकता क्या होती है, ठीक, कैसे हम उन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को मेजर करते हैं। तो जब हम वैद्युत अपघटनी विलयनों की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था वो हमने कहाँ यूज किया था। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हमने यूज किया था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, जिसमें हमने एक कंटेनर लिया था और इस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए थे और इन इलेक्ट्रोडों को एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमने डिप किया था। तो इस सेल की जो कंडक्टेंस है उस कंडक्टेंस में इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की भी कंडक्टेंस इंपोर्टेंस रखती है। हमने किया क्या था कि इस इलेक्ट्रोड को एक बैटरी से अटैच कर दिया था। बैटरी का पॉजिटिव सिरा और नेगेटिव सिरा हमने दोनों इलेक्ट्रोडों से अटैच कर दिया था। नेगेटिव सिरा जिससे अटैच हुआ था वो आपका कैथोड था, पॉजिटिव एंड था वो जिससे अटैच हुआ था वो आपका एनोड था, ठीक। इसमें हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिलअप किया था जिसका काम क्या था। देखिए, वहां पर जब हम बात करते थे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या करता था कि इसमें आयंस फॉर्म होते थे और वो जो आयंस थे वो अपोजिट इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते थे। यानी हम जनरली जो आयंस थे उनको हम कहते हैं कि वो जो हमारा चार्ज है उस चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक कैरी करते थे, इसलिए हम उनको कहते थे चार्ज कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करते थे, ठीक है ना। तो क्योंकि जो आयंस थे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जो आयंस थे वो चार्ज को कैरी करते थे, इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वो इस सेल की कंडक्टेंस को इफेक्ट करेगी। इसीलिए आज हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टेंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक। तो जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं तो कंडक्टेंस को पढ़ने से पहले एक हमको छोटा सा टॉपिक जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं जूनियर क्लासेस में, तो रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि रेजिस्टेंस और ये जो प्रतिरोध है और जो चालकता है, यानी रेजिस्टेंस है और जो कंडक्टेंस है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती हैं। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि C प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि जो कंडक्टेंस है उसको हम C से डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस को R से डिनोट करते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि C इज इक्वल टू 1/R, यानी जो कंडक्टेंस है वो रेसिप्रोकल होती है रेजिस्टेंस के, ठीक है ना। C इज इक्वल टू 1/R, दैट मीन्स द कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, हम सिंपली कह सकते हैं। अब रेजिस्टेंस किस किस चीज पर डिपेंड करता है। सपोज करो हमारे कोई एक वायर है, उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, कोई वायर है, उस वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर फर्स्ट, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, यानी उस वायर की जो लेंथ होगी उस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। और नंबर सेकंड, जो रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दैट वायर, यानी उस वायर के जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उसका रेसिप्रोकल होता है। अगर हम दोनों को मिला दें, इन दोनों को, तो हमारा क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू L/A, ये तो होगा। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है जिसे हम रो कहते हैं, रो L/A। यहां पर ये जो रो है, ये रो आपका होता है रेजिस्टिविटी, इसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी, और इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दैट मीन्स जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू रो L/A। अगर हम इस R की वैल्यू यहां से पुट कर दें, यहां रख दें, तो हमारा C की वैल्यू आएगी। देखिए C इज इक्वल टू, अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम R की वैल्यू को यहां से इधर रख दें तो ये हो जाएगा 1/रो इंटू L/A, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं। C इज इक्वल टू 1/R इंटू 1/L/A, ठीक है ना। मैं L/A को अपोजिट भी कर सकता था, A/L भी लिख सकता था ऊपर जाके, लेकिन फिलहाल नहीं लिख रहे हैं। देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं इसको आगे को। तो जो कंडक्टिविटी है इज इक्वल टू 1/R इंटू 1/L/A, ठीक है ना। अब ये ध्यान देना कि जो 1/R है, 1/R, अब यहां पर R क्या था, देखो R क्या था, नहीं सॉरी, ये 1/R नहीं होगा, 1/रो होगा, ठीक,
सॉरी, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन रो इंटू 1 अपॉन एल अपॉन ए। अब रो क्या था, आप देखिए रो हमने क्या कहा था, रेजिस्टिविटी। तो 1 अपॉन रो क्या हो जाता है, 1 अपॉन रो जो है इसको रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल यानी इसको नाम देते हैं कंडक्टिविटी, इसको नाम दिया जाता है कंडक्टिविटी। और इसका एक नाम और है जो हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इसको हम शो करते हैं, इसको कहा जाता है कप्पा, जिसका सिंबल होता है के। ठीक है ना। तो 1 अपॉन रो जो है, क्योंकि रो क्या है आपका रेजिस्टिविटी, इसका जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं इसको। ठीक, तो दो नाम है, कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, जिसको कप्पा या के से शो किया जाता है। ठीक, और दूसरा ये जो L अपॉन ए है, ठीक है ना, ये एक रेशियो है किसके बीच में, लेंथ और एरिया के बीच में। वो लेंथ क्या है, हम सपोज हम मान के चल रहे हैं कि ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच की जो लेंथ है वो L है, ठीक है ना, और इस इलेक्ट्रोड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है। ठीक है ना, क्योंकि जब सेल का कंस्ट्रक्शन होता है तो इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है ये फिक्स हो जाती है, और जो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी फिक्स हो जाएगा। और इनका जो रेशियो होता है, ठीक है ना, किसका रेशियो, द रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड इज नोन एज सेल कांस्टेंट। इसको याद रखना कि ये जो L अपॉन ए है ये कहलाता है सेल कांस्टेंट, इसको कहते हैं सेल कांस्टेंट, जिसको हम G स्टार से भी शो करते हैं, किसी बुक्स में इसको X से भी शो किया होगा। ठीक है ना, तो आपकी मर्जी है, आप इसको G स्टार से शो करना चाहें या X से शो करना चाहें। तो 1 अपॉन रो आपका क्या हो गया, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस विच इज कॉल्ड कप्पा, और L अपॉन ए क्या है आपका सेल कांस्टेंट, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है G स्टार, और X से भी शो कर सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि इन वैल्यू को यानी 1 अपॉन रो और L अपॉन ए की वैल्यू को यहां पुटअप कर देते हैं, किसमें, इस इक्वेशन में, जिसको मैं बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूं। गौर से देखिएगा क्या होता है, 1 अपॉन रो की जगह कप्पा लिख देते हैं, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1 अपॉन L अपॉन ए को हम लिख देते हैं क्या, G स्टार। ठीक है ना, C इज इक्वल टू क्या हो गया, कप्पा इंटू 1 अपॉन G स्टार। अगर हम कप्पा की वैल्यू देखते हैं तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू G स्टार, C इंटू G स्टार। ठीक है ना, दैट मीन्स जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी, या जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज होगा कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो मल्टीप्लीकेशन होती है किसकी, सेल कांस्टेंट, और जो कंडक्टेंस है उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन को हम कहते हैं स्पेसिफिक, उसको बोला जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और विच इज नोन एज, जिसको हम कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। ठीक, अब हम इनकी यूनिट निकालेंगे, जो जो चीजें अभी हमने पढ़ी इन सब की हम यूनिट लेते हैं। अब यूनिट कैसे हम इनकी निकालेंगे, देखिए आप इसको गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो हम C, देखिए मैं कुछ जो डेरिवेशन है, कुछ जो आपके उनमें जो यूज किए हैं उनकी हम निकालेंगे यूनिट। जैसे सबसे पहले हमने जो टर्म यूज किया वो है C। C क्या होता है आपकी, जिसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। अब C की यूनिट क्या होती है, देखो C इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा था 1 अपॉन R, यानी जो R की यूनिट होगी उसका रेसिप्रोकल C की यूनिट हो जाएगी। अब R की यूनिट क्या होती है, देखिए R की यूनिट होती है ओम, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 1 अपॉन ओम कह सकते हैं ना, या आप ऐसे लिखिए या इसको 1 अपॉन ओम लिखिए, OHM, जैसे भी आपको सही लगता है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, चाहे हम इसको ऐसे ओम इनवर्स लिख दें, ओम इनवर्स, और इसको कहा जाता है महो। ठीक है ना, तो ये सब किसकी यूनिट है, ये यूनिट है आपकी
सी यानी जिसको हम कहते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स, चाहे उसको महो कहा जाता है। इसकी एक यूनिट और है ऐसा यूनिट जिसको हम सीमेंस बोलते हैं, एस से शो करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी किसकी यूनिट है? ये यूनिट है कंडक्टेंस की। सेकेंड नंबर अब आते हैं, जो हमने अभी फॉर्मूला लिया, हमने क्या लिया? कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू जी स्टार, है ना। तो कप्पा हमको सी की यूनिट तो मिल चुकी है। सी की यूनिट क्या आई हमारी? ओम इनवर्स आया, या इसको हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? सी एम एच ओ महो भी लिख सकते हैं, और इसको हम सीमेंस भी बोल सकते हैं ना। दूसरा, हम जी स्टार की यूनिट निकालते हैं। जी स्टार इज इक्वल टू क्या होता है? देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था, जी स्टार इज इक्वल टू होता है एल अपॉन ए, क्योंकि जी जो सेल कांस्टेंट है वो रेशियो है किसके बीच में? एल और ए के बीच में एक रेशियो है, लेंथ और एरिया के बीच में। अब हम इसकी यूनिट निकालते हैं। देखिए अगर लेंथ आपकी सेंटीमीटर में दी है, क्योंकि सेल हमारा छोटा होता है, इलेक्ट्रोड जो होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो सेंटीमीटर में, ठीक। तो और एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है आपकी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया? 1 अपॉन सेंटीमीटर, और जिसको हम कह सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स भी हो सकती है, आप इसको सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स में कह सकते हैं, ठीक। अब ये दोनों यूनिट हम यहां रखते हैं, तो कप्पा की यूनिट निकल जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी की यूनिट हमको पता है, आप कोई सी भी यूनिट ले लो, जैसे हम ओम इनवर्स लेते हैं, ठीक है। जी की यूनिट क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, लिख सकते हैं ना। अब ओम इनवर्स की जगह पर हम सीमेंस का यूज भी कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। आपके बुक में जो सारी यूनिट लिखी होंगी वो इसी फॉर्म में लिखी होंगी कि सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये किसकी यूनिट हो गई? कप्पा की। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है उसका डेरिवेशन, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस है चाहे सेल कांस्टेंट है चाहे सी है, इनकी यूनिट निकाली थी। अब हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, कि हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन आती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो हम उसकी डेफिनेशन निकालेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की डेफिनेशन को कैसे निकाला जाता है। सिंपल सा तरीका है, देखिए आप इसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत इजीली उसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि क्या है। कप्पा इज इक्वल टू, देखिए अभी हमने डेरिवेशन निकाला था, कप्पा इज इक्वल टू क्या था? सी इंटू जी स्टार, यानी जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो क्या है? किसका मल्टीप्लीकेशन है? सेल कांस्टेंट और जो सी है, ठीक है ना। यानी जो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो सेल कांस्टेंट है और उसकी जो चालकता है, उसकी कंडक्टेंस है, उनका मल्टीप्लीकेशन है। जी की वैल्यू पुटअप करते हैं, देखिए कप्पा इज इक्वल टू सी इंटू एल अपॉन ए, ठीक है ना। अब हम कुछ मान के चलते हैं, देखिए लेट द लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हम मान के चल रहे हैं कि ये जो हमारा सेल था, हमें मान के चल रहे हैं इस सेल में 2 इलेक्ट्रोड थे, और इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, या इनके बीच की जो लेंथ है वो कितनी मान के चल रहे हैं? 1 सेंटीमीटर, ठीक। और जो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वह है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हमने मान के चला, ठीक है ना। हम मान के आ रहे हैं कि लेट द लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स इज 1 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू एरिया, तो हम इसको कह सकते हैं क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कह सकते हैं ना। अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर है, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो है, उस सेल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम 1 सीसी भी कहते हैं, सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको हम 1 सीसी भी कहते हैं। पर ये ध्यान रखना कि 1 सीसी इज इक्वल टू 1 ml होता है, 1 सीसी इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर होता है। तो हमने क्या दो चीजें एज्यूम करी कि लेंथ कितनी ली? 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स हमने वॉल्यूम कितना लिया है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml और 1 सीसी, आप जो भी कहना चाहें, है ना। अब अगर हम L की जगह पर 1 सेंटीमीटर रखते हैं, A की जगह पर हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रखते हैं, तो हमारा कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C।
कप्पा इज इक्वल टू सी। कब होगा ये ध्यान रखना, जब लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। दैट मीन्स जो वॉल्यूम होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो। सिंपल सा तरीका है, देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml। तो हम क्या कह सकते हैं, हम जब इसकी डेफिनेशन बनाते हैं तो हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, हम कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml वॉल्यूम अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का है तो उसकी जो कंडक्टेंस होती है वही उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाती है। इसलिए हम कह सकते हैं द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कह सकते हैं ना, क्योंकि 1 ml तो लिया है, हम क्या सीधे सीधे डेफिनेशन क्या ले लेंगे, द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन is called specific conductance। बहुत इजी डेफिनेशन है, आपको केवल समझना है। हमने क्या किया, L की जगह पर 1 सेंटीमीटर ले लिया, A की जगह पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया। दैट मीन्स जो वॉल्यूम होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम और 1 मिलीलीटर वॉल्यूम का कि जो भी कंडक्टेंस होगी वही उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है, क्योंकि कप्पा इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, सी। किस कंडीशन पर हो रहा है, कप्पा सी के इक्वल, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके इक्वल हो जा रही है, कंडक्टेंस के इक्वल। किस कंडीशन में, जब लेंथ 1 सेंटीमीटर लेंगे, एरिया आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है आपका लेंथ इंटू एरिया। तो लेंथ इंटू एरिया अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही 1 ml कहते हैं। इसलिए हमने कहा द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मिलीलीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है ना। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम 2 इलेक्ट्रोड्स को 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें, ठीक है ना, आपके पास 2 इलेक्ट्रोड हैं, उन दोनों इलेक्ट्रोडों को आप 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें और उस इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की जो भी क्या होगी कंडक्टेंस, वो किसके इक्वल हो जाएगी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उनकी कंडक्टेंस क्या होती है, उनकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना, और डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस विच इज नोन एज कप्पा। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर और आगे चलेंगे। थैंक यू।